भावमय सतगुरुवर वंदन, करूँ आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्यवहरता था। करूँ परिउपासन चितलाय, रहे साता का जतन उपाय। रहे साता का सतत उपाय। बुद्धि प्रदाता तुझे विराट गुरुदेव को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समय विचिका पुस्तक का हम सब पठन और वाचन कर रहे हैं। पूरी पुस्तक हम लगभग पढ़ चुके हैं और अब हम सामायिक के विधि विधानों से गुजर रहे हैं। परसों हमने प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद जो सामायिक की विधि के आरंभिक चरण हैं, पचखामी और पजवा सामी, इन दो पर चर्चा की और इन दो पर हमने आपसे कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी करने के लिए कहा। हर चीज दिमाग के और शब्दों के माध्यम से ही नहीं अनुभव की जाती, कई बार शब्दों से परे भी जाना होता है। और वो जो दो एक्सरसाइजेस थी वो उसी का प्रमाण थी। आज हम उससे आगे की बात करें। पर्युपासना में हमने बात की थी कि आप स्वयं से बात करें, स्वयं से प्रश्न पूछें और बहुत गहराई से पूछें, बहुत ही पैशन के साथ, एंथुसियाज्म के साथ पूछें कि मैं कौन हूं। हो सकता है इस दौरान कभी कभी भीतर में कहीं कोई चोट लग जाए और सही उत्तर प्राप्त भी हो जाए। और इसी के दौरान हमने एक और बात की कि प्रयास करें कि ये सब कुछ गुरु के सानिध्य में रहते हुए हो। इसमें ये जो पर्युपासना अध्यवसाय गीतिका है, ये आपकी सहायता कर सकती है। तो इस भजन के भावों को आज हम गहराई से जाने समझें। आई होप आप सब में से एक दीपक भैया ने तो वाकई ये प्रैक्टिकली ये दो एक्सरसाइजेस की है, आप सब ने भी की होगी। और अगर अब भी आपको लगता है कि हमने नहीं की, समय नहीं मिला, बिजी हो गए, फला चीज, तो इसका मतलब अभी तक भीतर वो प्यास तो जगी नहीं है। हम सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं और ये भी हमारे कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव हो जाएगा, लेकिन अनुभव से नहीं गुजर पाएंगे। खैर, हम बात करें पर्युपासना अध्यवसाय गीतिका की, पेज नंबर 341। पर्युपासना करते करते आज बनूं मतवाला में, होकर निस्सी आगम सुर का आत्म रमण पी प्याला में। आज बनूं मतवाला में। पर्युपासना करते करते यानी स्वयं के ही आत्मदेव की उपासना करते करते मैं इस कदर मतवाला हो जाऊं कि मुझे किसी की कोई आसपास की दीन दुनिया से मैं पूरी तरह से डिटैच हो जाऊं, डिसोसिएट हो जाऊं। होकर निस्सी, मैं पूरी तरह अपने भीतर से खाली होने का प्रयास करूं और आगम सुर आत्म रमण का मैं प्याला पी लूं। यानी मैं उसमें आत्मा की रमणा में पूरी तरह से आत्मा की साक्षात्कार की जो प्यास मेरे भीतर लगी है उसको मैं पीक तक ले जाऊं। उत्तमलेशा प्रतिपल फूटे, मैं तो बस गुणगान करूं। अतिशय की वर्षा आनंद कर, बिना किए कुछ स्नान करूं। करूं समर्पण बिखरे मन का, समकितपन की हाला में। आज बनूं मतवाला में। इसमें तो शायद सभी कुछ समझ में आ गया होगा। करूं समर्पण बिखरे मन का, जो भी मेरे ये मन के बिखरे बिखरे चित्ती कण हैं, इनका मैं समर्पण करूं और समकितपन की हाला कहते हैं मदिरा को,
तो संकितपन यानी मैं अपने उस मैं स्वयं में इतना मस्त हो जाऊं कि मुझे बाकी किसी चीज की कोई फिक्र ही ना रहे। खींच तान कर जान लिया जग, सब सौदागर मतलब के, चैन कहाँ इस लेन देन में, कच्चे हैं वादे सबके, जिद की झूठी जुगत जगत यह मैं पन की मधुशाला में। मैंने जान लिया ये सारे रिश्ते नाते सौदागर सारे एक्सपेक्टेशंस पर बने हुए हैं और इस लेन देन में कहीं चैन नहीं है, सारे ही वादे कच्चे हैं। जिद की झूठी, ये जो मैं पना है ये जिद की फिर झूठी जुगत भिड़ाता है, कोई ना कोई माया करता रहता है और ये जगत पूरा मेरा जो संसार है वो ऐसे ही बना हुआ है। की संग्रह जग की हर इतला पर खुद से अनजान रहा, संबंध परिषद की मद माया मैं निज का कब ध्यान रहा, पान सका नित सत शीतलता, तपा सदा भ्रम ज्वाला में, आज बनूं मत वाला में। मैंने बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, बहुत थ्योरीज इकट्ठी की, नॉट ओनली रिलेटेड टू माय प्रोफेशन और माय हॉबीज और माय इंटरेस्ट, यहाँ तक कि मैंने तो स्पिरिचुअलिटी अपने आध्यात्मिकता के लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। आज एक लेडी से बात हो रही थी, पिछले करीब 2-3 सालों से वो मेरे संपर्क में है और हर बार जब वो कॉल करती थी तो समय लेकर कॉल करती थी और अपने लाइफ की जो भी उसकी परेशानी थी वो उसके बारे में डिस्कस करती रहती थी एंड एवरी टाइम सेम सेम सेम। और मैं भी ये सोचती क्या थी, परेशानी होती थी कि हर बार वो दुख की कहानी सुनो, लेकिन फिर भी मैं सुनती थी और हर बार उसे एक ही बात कहती थी कि देख, ये बाहर की चीजें तू नहीं बदल पाएगी, तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू अपने अंदर की चीजें बदल ले, तुझे वाकई समझ में आएगा। जैसे ही तूने अपने अंदर से चीजें छोड़ी, अपने अंदर की अवस्थाएं बदली, तेरे बाहर की सिचुएशंस बदल जाएगी। वो सुनती थी, उसको मुझसे शायद मिली कभी भी नहीं है मुझसे, सुनती थी तो शायद उसको मुझसे बड़ा प्रेम रहा होगा या जो भी है। मैं हर बार उसको कहती थी और वो हर बार भीतर मन में यही सोचती थी कि महाराज साहब यूं ही कह रहे हैं, ऐसे क्या होता है कि अंदर ऐसे कैसे छोड़ दूं, और छोड़ दिया तो ऐसे कैसे कर लूं। तो उसने क्या हुआ था कि मैं ये ध्यान कर रही हूँ, मैंने ऐसे सुना है, मेरे वो सारे सारे प्रवचन सुनती थी और वो कर्म फिलॉसफी न कर्म थ्योरी मतलब सारी चीजें वो लगाती रहती थी। आखिर मैंने पिछली बार एक बार उसे थक हार के कहा कि भाई 3 साल हो गए मुझे तेरे दुखड़े सुनते हुए, सेम चीज एंड आई कांट अफोर्ड टू लिसन टू द सेम थिंग्स। अभी तू देख ले कि तुझे खुद पर काम करना है या नहीं। एंड मैंने लास्ट में उसे फिर वही बात कही। आज उसका बड़े दिनों बाद कॉल आया कि सच में आप कहते थे कि भीतर की अवस्था बदल ले बाहर की चीजें बदल जाएगी। जो चीज मुझे इतनी शिद्दत से चाहिए थी वो मैंने छोड़ दी, बहुत मुश्किल हुई लेकिन मैंने छोड़ दी। और आप जो कहते थे वाकई चमत्कार घटित हुआ कि जैसे ही मैंने छोड़ी वो चीजें सब सही होने लग गई और उसको पाने के आसार होने लग गए। लेकिन अब तो मेरे अंदर उस चीज की कोई चाहत ही नहीं बनी। बस इतनी ही चीज है। हम क्या है कि सारी थ्योरीज अप्लाई करते रहते हैं, इकट्ठा किया हुआ है। कल भी एक सुबह एक लेडी से बात हो रही थी, वो कर्म ये है, तत्व वो है, न स्वर्ग ये न देव ये। हम सारी 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 पूरी जितनी भी थ्योरीज है अपने अंदर इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए रहते हैं, लेकिन खुद से अनजान है। हम स्वयं क्या है इससे हम अनजान है। और ये जो संबंध परिषद है, इसकी ये जो पूरा एक विश्व सर्कल है, उसमें हमें खुद के बारे में ध्यान ही नहीं रहता। हम नित्य सत्य शीतलता नहीं पा सकते और सदैव इस ब्रह्म ज्वाला में ही तपे रहते हैं। भोगा हर सुख दुख घटता है, ज्यों भोगी त्यों उम्र घटी, मन का मता हटा भावों से, सुख दुख की आकृति घटी,
चेतन को कैसा जड़ बंधन, खूनु ग्रंथि ताला में, आज बनो मत वाला में। मैं ही दर्शन ज्ञान आनंद बल, अरहत सिद्ध गुरु रहे कृपा, पर्युपासन प्रकट मुक्ति है, निर्वाणी मंत्र अजपा, मर्यादित निज में विराट हूँ, वध्य स्वभाव निरा। हर घटता है, जैसे जैसे हम भोग रहे हैं उम्र भी घट रही है। मन का मता, जैसे ही हमारे मन का जो मत है, यानी जो मन की वोटिंग है, पक्ष विपक्ष में जाना है, वो भावों से हटेगा, वैसे ही सुख दुख की आकृति हट जाएगी। हमारी जब वोटिंग है कि ये सुख है ये दुख है, ये जैसे ही हमारे मन से हटेगा, हमारे भावों से हटेगा, सुख और दुख की आकृति हट जाएगी। चेतन को कैसा जड़ बंधन, कॉन्शियसनेस को कैसा जड़ बंधन, खोलूं ग्रंथि वाला, मैं अपने इन सारे कॉम्प्लेक्सेस को खोल दूं, एक एक रेशा हटा दूं। मैं ही दर्शन ज्ञानानंद बल, मैं ही दर्शन हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही आनंद हूं, मेरे भीतर ही है ये सब कुछ। अरहत सिद्ध गुरु रही कृपा। ये जो पर्युपासन है, पर्युपासना किसकी? स्वयं के आत्मदेव की, स्वयं की आत्मा की। ये जो पर्युपासना है ये प्रकट मुक्ति है, क्योंकि आप स्वयं को जान पा रहे हो। निर्वाणी मंत्र अजपा, ये ऐसा मंत्र है जो अजपा जाप है, जहां जाप ही नहीं है लेकिन प्रतिपल आप सजग हो। क्या आप कौन हो? मर्यादित निज में विराट हूं, मैं मर्यादित हूं लेकिन फिर भी निज में विराट हूं। वध्य स्वभाव निराला में, वध्य स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव, संगीत हूं मैं। और मजे की बात ये देखो ना, प्रश्न तो हमारे भीतर खड़ा ही नहीं हुआ, मैं कौन हूं मैं कौन हूं, उससे पहले हमको तो उत्तर पकड़ा दिया गया, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। बड़ा गड़बड़ है मामला अपने भीतर। ये है पर्युपासना अध्यवसाय गीति का। आज तीसरे आवश्यक प्रतिक्रमण की ओर बढ़े। प्रतिक्रमण यानी परिक्रमा में, इससे पहले भी हम वंदन करते हैं, वंदामि नमस्यामि सकरामि समाणिमि कल्याणम मंगलम देवीयम चेयम पचवासामि। अब हम पहले के 3 पद क्यों नहीं बोलते हैं, तिकुता आया हेणम पयाणम करेमि, और बाद का पजवा मथेन वंदामि क्यों नहीं बोलते हैं? ये जब हमने तिकुतों के पाठ के व्याख्या और अर्थ किया था तब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। वंदन भट्टारक महावीर, वंदन सतगुरु का शौर्य धीर, वंदन आगम की अलख जोत, हर दो मन से हर भांति भीर। मैंने जाने अनजाने में अतिक्रमण किए आसक्त बना। अतिक्रमण किए यानी आउट ऑफ ऑर्डर गया, आसक्त बना यानी अटैच हो गया। लो करो याद सारी ही चित्तों, जग कर मैं करता क्षमापना, जागृत में करता प्रतिक्रमणा। विधि क्या है कि यहाँ साधक 3 मिनट के ध्यान में स्वयं के तीनों योगों द्वारा किए गए समस्त भूत सावध्य कर्मों को सहोश पुनः जिए, यानी रीलिव करे। अपनी दिनचर्या को मानसिक स्तर पर निष्पक्ष हो पुनः याद करते हुए जिए, रिमेम्बरिंग रीलिविंग करें, और इस प्रकार घटित सारी घटनाओं का प्रतिक्रमण करें। मैं व्यक्तिगत रूप से तीसरे और चौथे आवश्यक साथ हूं। हो सकता है आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। चौथा आवश्यक है निरीक्षण। यहाँ निरीक्षण करना है आपको, जो जो आपके ये तीसरे आवश्यक में आप में घटना हुई, आवश्यक थी या अनावश्यक थी, ये अतिक्रमण किस हद तक गया था, तो जहां जहां मन आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है वहां से उसको पुनः इन ऑर्डर लेके आना। गलतियां जान लोगे तो दोबारा रिपीट वैसे भी नहीं करोगे,
मैं करूं निरीक्षण हर निज कृत सम्यक चित धर अति शांत रहे अधिकार किसी के नहीं हनु अपने कार्यों की पुनः पुनः जागृति में आनंद हेत से भर हृदय वीत राग भाव चित धरता हूँ निज भाव निरीक्षण करता हूँ मैं आत्म जागरण करता हूँ। विधि फिर से यहाँ साधक 3 मिनट के ध्यान में स्वयं द्वारा कृत सावध्य योगों में रही वृत्तियों का निष्पक्ष निरीक्षण करे अनावश्यक व आवश्यक के आधार पर अपनी दिनचर्या का निष्पक्ष अवलोकन करे निम्नलिखित कषाय शुद्धि के गीत द्वारा आत्मशुद्धि करे। अभी ये क्या है, ये जो गीत दिए गए हैं, चाहे समय वज्जिका में दिए हैं, चाहे पचु आसामी में, ये सारे गीत क्या है कि हमको हेल्प करते हैं, हमको मदद करते हैं, एक बेस देते हैं कि भाई ये एक बेस है, इसके आधार पर आप चेक कर लो। जैसे कोई ड्राइंग बनाई तो भाई आपने इस ड्राइंग को आपको किस तरह से चेक करना है कि भाई इसके कंटेंट के आधार पर, कि आपको ये टॉपिक दिया गया था, आपने जो ड्राइंग बनाई है क्या वो उस कंटेंट पर आधारित है, या उसके कलर कॉम्बिनेशन के आधार पर उसकी सफाई कितनी नीटनेस है, या क्या क्रिएटिविटी है। तो अलग अलग बेसिस होते हैं। उसी तरह से निरीक्षण के भी आपके अलग अलग बेसिस हैं। आप चाहें तो खुद को इस आधार पर चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने जो अब ये किया है, अतिक्रमण मेरे आवश्यक और अनावश्यक। आप चाहें तो 18 पाप स्थानों के आधार पर कर सकते हैं निरीक्षण कि कहाँ कहाँ मेरे कौन से पाप स्थान का मैंने सेवन किया है। या आप चाहे तो कषाय के आधार पर कि अच्छा ये जो कार्य मुझसे हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सा कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, क्या है। तो बेस कोई भी हो सकता है। एक बेस के आधार पर करने से क्या होता है कि आपको निरीक्षण करने में शुरुआत में थोड़ी आसानी रहती है, थोड़ी सी आपको मदद मिलती है। इस तरह से आप अलग अलग आधारों पर, आपका द्वेष है, राग है, कहीं पर मोह है, कहीं पर आपका ईगो है, हम उसे कहते सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन उस सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार पे हमारा कहीं ना कहीं ईगो है। तो जब आज अभी आपने 2 जो आपके आवश्यक थे उसकी प्रैक्टिस की, अब ऐसा करें कि गुरु को वंदन नमन करके जो पहले 2 आवश्यक हमने किए थे वो करते हुए ये 2 आवश्यक पड़ जाएं कि आप याद करने का प्रयास करें कि मैंने आज दिनचर्या कैसे की। अब उसका तरीका ये है कि आप चाहो तो अभी शाम से लेकर सुबह तक रिवाइंड कर लो कैसेट को। वैसे नहीं संभव है तो आप 1-1 घंटे का कर लो कि अच्छा अभी मैंने 8:30 से 7:30 के बीच में क्या क्या किया, 7:30 से 6:30 के बीच में क्या क्या किया। इस तरह से कर सकते हो, या फिजिकली खुद को देख सकते हो, मैं इससे पहले कहाँ थी, मैं उससे पहले कहाँ थी, मैं उससे पहले कहाँ थी, और जब वहां थी तो मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या किया, क्या क्या सोचा। इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप स्वयं को किस तरह से निष्पक्ष होकर देख पाते हो, ये सब आप पर निर्भर करता है। ये तो जो सारी चीजें दी गई ये सिर्फ एक आधार बिंदु है, सबके अलग अलग जिसने अनुभव किया और जिन जिन आधारों पर किया उसने अपने अपने अनुभव शेयर किए, और उसको मैं भी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आप जैसे मर्जी आए वैसे कर सकते हो, बट इट्स नेसेसरी कि सोने से पहले आप एक बार खुद का पूरा निरीक्षण करो। ये 4 आवश्यकों के बारे में हमने बात की, और मैं फिर कह रही हूँ आप सुन लोगे तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक करोगे नहीं तब तक प्रश्न नहीं उठेंगे, जब तक करोगे नहीं तब तक भीतर बहुत सारी चीजों के जो जंजाल है ना वो नहीं हटेंगे और खेलेंगे। कल हम बात करेंगे आगे के 2 आवश्यक गर्हा और रोसेरामी के बारे में, है ना। तो इन 2 के बारे में जब हम बात करते हैं उससे पहले जरूरी है कि ये 4 आवश्यकों के बारे में आपकी समझ बिल्कुल क्लियर हो। ये क्लास आज हम यहीं तक रखते हैं। मैं छोटी छोटी क्लास ले रही हूँ, कारण ये कि लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, आप सुनते हो बहुत अच्छा समझाया, हमारा सा मजा आ गया, लेकिन जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा।
तो ये छोटी छोटी क्लास इसीलिए है कि जितना सुना है उसको बार बार जुगाली करो, वापस किताब पढ़ो, महाराजा का इससे रिलेटेड और कोई प्रवचन हो तो वो भी सुन लो और अपने भीतर की समझ शुद्ध करो, समझ क्लियर करो।